हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। टीटू और चिंकी, ये हिंदी का लेसन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें टीटू एक गिलहरी है और चिंकी जो है चिड़िया है, जो आपस में एक ही झाड़ पर रहते हैं, एक पेड़ पर रहते हैं और आपस में बहुत ही उनकी अच्छी दोस्ती है। एक दूसरे के पड़ोसी है वो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनका आपस में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि पेड़ के ऊपर जो फल है, चिंकी के बच्चे कहते हैं कि वो हमारे हैं, पेड़ हमारा है, और गिलहरी के बच्चे जो है वो कहते हैं कि पेड़ हमारा है। तो इस तरह से आपस में इनका बहुत ही झगड़ा चालू है। जो गिलहरी है, टीटू गिलहरी, वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आपस में आप लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम अच्छे पड़ोसी हैं। हाँ, उस वक्त एक्चुअली जो चिंकी चिड़िया है वो दाना लाने के लिए गई हुई है, और इस वक्त दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और समझाने के बाद भी वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। जो गिलहरी है टीटू, बहुत समझा रही है उन्हें, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मान रहे हैं। और टीटू के बच्चे जो है मिंटू, वो कह रहे हैं कि ये पेड़ हमारा है, क्योंकि पेड़ का जो खोखल है, खोखल में हम रहते हैं। खोखल मतलब क्या होता है, ये पार्ट है, तो खोखल में हम रहते हैं, तो खोखल, ये पेड़ हमारा है, खोखल हमारा है, इसीलिए पेड़ के तने हमारी है, और जो ब्रांचेस है वो हमारे हैं, तो उसके फल भी हमारे हुए। लेकिन जो चिड़िया है, उसके बच्चे कहते हैं कि हमारा जो घोंसला है ये शाखाओं पर है, मतलब ब्रांचेस के ऊपर है, इसीलिए तो ब्रांचेस हमारा है, तो ये फल हमारे हुए, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये पेड़ हमारा है। मतलब पेड़ से लेकर, पेड़ की बात को से लेकर ये एक दूसरे के साथ में बहुत ही झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को पेड़ छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। तभी जो टीटू गिलहरी है उन्हें समझाती है कि एक दिन बहुत ज़ोरदार अंधेरा हो गया था, ज़ोरदार बारिश हो गई थी, और ऐसे वक्त तूफ़ान की तरह से मतलब बारिश हो रही थी और पूरा पानी ऊपर चढ़ रहा था। तभी हमने क्या किया, तुम सब बहुत छोटे थे, और जो चिंकी के बच्चे हैं वो तो अंडे में थे, तो अंडे से बाहर भी निकले नहीं थे, एक ही दिन हुआ था। और गिलहरी के बच्चे जो है, मतलब टीटू के बच्चे, वो बहुत छोटे थे। ऐसे वक्त में हम लोगों ने अंडों को लेके जाके हमने पहले खोखल में रखा, और जब बारिश होने लगी तो पानी खोखल तक आने लगा, तो वो डर गए दोनों आपस में कि अब बच्चे बह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को सुरक्षित करने के लिए फिर उन्होंने ऊपर घोंसले में लाया उन्हें, और पत्तों से पूरा घोंसले को ढक दिया है, ताकि क्या हो गया, ढकने की वजह से पानी अंदर जाएगा नहीं और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और जब दूसरे दिन सूरज निकला, तब जाके उन्हें अच्छा लगा कि चलो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। मतलब इन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दोनों ने मिलकर कितना प्रयत्न किया है, आपस में मिलजुल कर काम किया था। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेले हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें साथ मिलजुल कर काम करना होता है। लेकिन कितनी भी समझाने के बाद बच्चे इतने ज़िद्दी है कि वो आपस में बात को समझ नहीं रहे हैं। उन्हें बस एक दूसरे को कहना है कि आप लोग ये पूरा पेड़ को छोड़कर चले जाओ। और तभी क्या हो रहा है, इनकी जो बातें हैं, ये जो नीचे एक सांप रहता है, वो सांप ये सब बातें सुन रहा था, और वो तो सोचकर ये मज़ा ले रहा था कि चलो अब इनके आपस के झगड़े का हमें फ़ायदा लेना है। तो जो छिपा हुआ सांप था वो क्या कह रहा है, तमाशा देख रहा था, और वो मौके को देखकर वह बाहर निकला, और उसने क्या, पेड़ पर चढ़ने लगा। और उसने पहले सोचा है कि मैं गिलहरी के बच्चों को निगल लूँगा, खा लूँगा, निगल लूँगा मतलब खा लूँगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, जो चींटी के बच्चे हैं उसे भी खा लेगा। तभी टीटू ने जो ये चिड़िया है उसे देख लेती है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अपने बच्चों को बचाओ, क्योंकि सांप आ रहा है, घोंसले में उन्हें छिपा दो। तभी और वो क्या करती है, चोंच से जोर जोर से ये जो तना है इसे मारने लगती है। जो क्यों मारती है वो ऐसे, क्योंकि देखो कोई भी झाड़ होता है उसे हम तोड़ते हैं तो उसमें से वाइट वाइट ऐसा स्टिकी सब्सटेंस बाहर निकलता है, स्टिकी स्टिकी ऐसी चीज़ बाहर निकलती है, गोंद के जैसे, चिकट चिकट जैसे फेविकॉल होता है, इस तरह से। और वो पूरा तने के ऊपर से बहने लगा, और उस वजह से पूरा पेड़ का तना चिपचिपा हो गया, और सांप को अब ऊपर चढ़ने नहीं आ रहा है। और इस वजह से सांप अब वहाँ से वापस चला गया है, अपने बिल में वो लौट गया है। तब जाके चिंकी और चिड़िया के टीटू के बच्चों को पता चला, चिंकी चिड़िया जो है और टीटू गिलहरी है, उसके बच्चों को पता चला कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा।
अब उन्हें कोई भी बात समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब वो पड़ोसी धर्म जो है उसे समझ गए थे। आपके भी अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो जब भी हमारे घर पे कोई मुसीबत आती है, परेशानी होती है, कोई अचानक बीमार पड़ जाता है, तब हमारे रिलेटिव्स तो जल्दी से नहीं आ सकते हैं। इसलिए उस वक्त हमारी मदद करने के लिए कौन आते हैं? तो हमारे पड़ोसी आते हैं। तो इसीलिए उन्हें अब पता चल गया है कि कभी भी मुश्किल आती है तो हमें आपस में ही एक दूसरे को संभाल कर लेना होता है। और इसीलिए वो जान गए हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। जब 1 और 1 देखो 1 + 1 करोगे तो 2 है, लेकिन 1 और 1 को जब साथ में रखेंगे तो वो 11 बन गया, मतलब उसकी शक्ति बढ़ गई है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है। तो अब उन्हें ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं शब्द वाटिका में, आप इनका भी हम रीडिंग एक बार कर लेते हैं। खोखल मतलब होता है पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद या कोटर। ये देखो ये कोटर बना हुआ है यहाँ पर। बसेरा मतलब घर, आवास, परेशान, त्रस्त, आसमान, आकाश, मौका, अवसर, तना पेड़ का निचला भाग। ये तना मतलब पेड़ का निचला भाग, जिसे हम ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, मराठीमध्ये आपण म्हणतो झाडाचं खोड। मुहावरे कौन से हैं? 1 और 1 11 होते हैं, मतलब एकता में शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, और ये लेसन भी बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार, अभी मैंने तो शॉर्ट में आप लोगों को अच्छे से स्टोरी समझा दी है, स्टोरी समझ में आ गई है, तो आप जब लेसन रीड करोगे तो आप लोगों को सच में ये बहुत अच्छी लगेगी स्टोरी। इसे पूरा रीड करो। और यहाँ पे मैंने कुछ किसने किससे कहा क्या वर्ड्स अंडरलाइन करके रखे हुए हैं, सेंटेंसेस, उसे भी आप लोग देख लो, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स सब करेंगे। और मैं आप लोगों को आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस तरह से आप लोगों को पेपर प्रेजेंट करना है, ये भी बताऊंगी। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और साथ ही मेरा जो दूसरा कुकिंग चैनल है जिसमें मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ, खाने के अलग अलग व्यंजन बनाती हूँ, उसे भी आप लोगों को देखना है, जिसका नाम है राजीज़ किचन एंड मैनी मोर। उसे आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। उसकी एक लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप लोग उसे देखो और लिंक पर जाओ और वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो। अपने मम्मी पापा को भी कहो कि टीचर का चैनल है, आपके अगर भाई बहन है बड़े या आपके रिश्तेदार है, चाचा है, चाची है, उन्हें भी कहो कि टीचर का चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।